नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आप सभी के मन में क्वेश्चन होंगे, उसी के ऊपर ये स्टोरी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। 3 क्वेश्चंस अबाउट गॉड, यानी कि भगवान के बारे में। गॉड यानी भगवान, अबाउट यानी के बारे में। 3 क्वेश्चंस यानी 3 सवाल, भगवान के बारे में 3 सवाल। और ये 3 सवाल केवल स्टोरी में नहीं है, ये सवाल आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा या अभी भी आपके मन में होगा। तो आपके सवाल का जवाब भी आज आपको मिलने वाला है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अकबर बीरबल की स्टोरी वैसे इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बीरबल का बेटा का यहाँ पे रोल है। क्या रोल है, उसने कैसे आंसर दिया, क्या सवाल था। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इंग्लिश तो सीखेंगे ही सीखेंगे, ग्रामर सीखने वाले, प्रोनाउंसिएशन सही उच्चारण सीखने वाले, वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं, वर्ब के फॉर्म्स, बहुत कुछ हम स्टोरी में सीखने वाले हैं। स्टोरी तो है ही इंटरेस्टिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देंगे। ये तो क्लियर हो गया। इसका टाइटल है कि भगवान के बारे में 3 सवाल। तो अबाउट यानी के बारे में, के विषय में। वन डे इन किंगडम कोर्ट अकबर सेड बीरबल टू गिव हिम आंसर फॉर 3 क्वेश्चंस। फुल स्टॉप। यहां तक के मैंने रीड कर दिया। अब चलिए रीड भी करते हैं, ट्रांसलेशन भी करते हैं। वन डे, एक दिन, इन किंगडम, राज्य में। किंगडम यानी साम्राज्य, फिर राज्य, राज्य में, कोर्ट यानी दरबार। ठीक है, तो उस साम्राज्य के दरबार में अकबर सैड बीरबल, अकबर ने बीरबल से कहा। ठीक है, एक बार जो उनके राज्य में जो दरबार लगा हुआ था उसमें अकबर ने क्या किया, बीरबल से कहा टू गिव हिम आंसर। टू गिव हिम यानी उसे देने के लिए, क्या देने के लिए, आंसर, जवाब देने के लिए कहा। फॉर 3 क्वेश्चंस, फॉर के लिए, 3 क्वेश्चंस यानी 3 प्रश्नों के, 3 प्रश्नों के जवाब देने के लिए कहा अकबर ने बीरबल से कि भाई ये 3 सवाल है, आपको इसका जवाब देना है। देखिए कौन से 3 क्वेश्चंस है वो। आफ्टर लिसनिंग टू क्वेश्चन बीरबल थॉट फॉर वाइल। आफ्टर यानी के बाद, लिसनिंग यानी सुनने के बाद, टू क्वेश्चंस यानी सवालों को सुनने के बाद, बीरबल थॉट फॉर वाइल। बीरबल थॉट यानी सोचा, फॉर वाइल का मतलब होता है कुछ देर के लिए। ठीक है, बीरबल कुछ देर के लिए सोचा। 3 सवाल कौन से थे भी पता चल जाएगा। और सवाल को सुन के बीरबल कुछ देर के लिए सोचा। एंड देन सेड, और तब कहा, सेड ये दोबारा लिखा गया, और कहा दैट की ही विल आंसर दोज नेक्स्ट डे इन कोर्ट। ही विल आंसर, वह, विल गागीगे, आंसर यानी जवाब, वह जवाब देगा। दोज यानी उन, है ना, दीज यानी इन, दोज यानी उन। बहुत सारी चीजें दूर में है तो हम बोलते हैं दोज, बहुत सारी चीजें पास में है तो दीज। उन है ना, उनका, दोज यानी उनका, किनका, उन प्रश्नों का। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, इन कोर्ट, दरबार में। बीरबल ने कहा कि जो उन सवालों का आपने जो सवाल पूछा है उनका जवाब मैं अगले दिन कोर्ट में दूंगा। है ना, उस समय उन्हें नहीं पता था, बोला कि अगले दिन मैं दूंगा। वेन बीरबल रीच्ड होम ही वॉज वेरी सैड। जब बीरबल रीच्ड, पहुंचा, रिच यानी पहुंचना, यहां पे होता है रिच, तो होता रीच, पहुंचता है ऐसे होता है, लेकिन रीच्ड पहुंचा, होम घर पहुंचा। ही वॉज वेरी सैड, वह था बहुत दुखी, वह बहुत दुखी था, बहुत उदास था। वेन हिज सन सॉ, जब उसके बेटे ने, है ना, सॉ देखा, सी सॉ सीन, तो सेकेंड हम सॉ, प्रेजेंट सॉरी पास्ट डिफरेंट टेंस। जब उसके बेटे ने देखा, दैट की ही आस्क्ड हिज फादर, है ना, उसने आस्क्ड पूछा, हिज यानी उसके, अपने के लिए यूज करते हैं, फादर अपने पिता से पूछा, रीजन, रीजन यानी कारण पूछा, फॉर हिज सैडनेस, फॉर यानी के लिए, हिज यानी उसके, सैडनेस यानी होती है उदासी, दुखी, है ना। तो बोले कि भाई आपकी उदासी का, आपका दुख का क्या कारण है, अपने पिता से पूछा। बीरबल टोल्ड द होल थिंग टू हिज सन। बीरबल ने टोल्ड कहा, TALE, टेल यानी कहना, उसी का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है। बीरबल ने कहा द होल, होल यानी पूरा, W साइलेंट होता है लेकिन लिखते हैं ना, वैसे ही काट दिया हूं, होल पढ़ते हैं लेकिन लिखते W जरूर है। होल थिंग यानी पूरी चीजें, ये थिंग यानी चीजें, THINK होता, थिंक यानी सोचना होता, लेकिन थिंग यानी चीजें, सभी चीजें, टू हिज सन अपने बेटे से कह दिया। एंड सैड और कहा, दैट की, दैट यानी की, जो, वह बहुत सारा मतलब होता है लेकिन ऐसे सेंटेंस में की होता मतलब। कहा कि ही वॉज नॉट एबल टू आंसर टूडे। ही वॉज नॉट एबल, वह था, नॉट यानी नहीं, एबल यानी समर्थ था, सक्षम नहीं था, टू आंसर जवाब देने का, टूडे यानी आज। उसने बताया कि भाई मैं जवाब देने में समर्थ नहीं था, जवाब नहीं दे पाया आज।
बट हैव टू आंसर देम इन कोर्ट टुमारो। बट लेकिन हैव टू का मतलब होता है करना है, देना है, लेना है, जाना है, तो हैव टू का यूज करते हैं, कुछ चीज करना है। आंसर लेकिन जवाब देना है, देम यानी उनका, इन कोर्ट दरबार में, टुमारो यानी कल। अभी क्या बोल रहा है, लेकिन मुझे उनका जवाब देना है कल कोर्ट में उन सवालों का, और मुझे उसका आंसर नहीं पता है। तो ये हैव टू का यूज है, यहीं पे होता है हैड टू, तो मुझे बोलते हैं बट हैड टू आंसर, मुझे जवाब देना था, ऐसे होता है। विल हैव टू, मुझे जवाब देना ही होगा, ऐसे होता है। ठीक है, तो हैव टू, हैज टू, या फिर हैड टू, या फिर विल हैव टू, ऐसे यूज होता है। बोला कि भाई मुझे तो जवाब देना ही है कल उसका, और जवाब नहीं पता मुझे तीनों क्वेश्चन का। अभी तक देखिए क्वेश्चन क्या अभी नहीं पता चला, अभी पता चलेगा। आफ्टर नोइंग क्वेश्चन बीरबल सन आस्क्ड हिज फादर। आफ्टर नोइंग यानी जानने के बाद, क्वेश्चन यानी सवाल को जानने के बाद, बीरबल सन, बीरबल का, ये कॉमा का मतलब काकी के, बीरबल का बेटा, आस्क्ड हिज फादर, अपने पिता से कहा। बोलेंगे सर आस्क्ड यानी पूछा होना चाहिए, लेकिन देखिए क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है, कुछ सवाल पूछ रहे कि नहीं, फुल स्टॉप है। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज करने के लिए किसी से विनती करना, निवेदन करना, या किसी को आज्ञा देना, ये काम करो, या फिर किसी से विनती करना, प्लीज क्या मुझे ऐसे करने दोगे, तो हम आस्क्ड का यूज करते हैं। और पूछा के लिए भी आस्क्ड का यूज होता है, लेकिन जब पूछेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, सवाल। ठीक है, तो उसके पिता ने बेटे ने, बीरबल के बेटे ने अपने पिता से कहा टू टेक यानी ले जाने के लिए, हिम यानी उसे, टू कोर्ट दरबार में, नेक्स्ट डे अगले दिन। बीरबल के बेटे ने अपने पिता से कहा कि मुझे अगले दिन दरबार ले जाओ। नेक्स्ट डे अगले दिन, बीरबल टुक हिज सन विथ हिम इन कोर्ट। बीरबल टुक ले गया। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो टेक लिखा हुआ है पास्ट टेंस की स्टोरी में, यहाँ पे आप टुक बोल रहे हो, ऐसे क्यों हो गया? तो देखिए अपने पिताजी से कहा है ना, अपने पिताजी से आस्क्ड कहा, टू टेक हिम ले जाने के लिए। देखिए यहाँ पे ले जाने के लिए बोल रहा है, नेक्स्ट डे अगले दिन ले जाने के लिए बोल रहा है, अगले दिन की बात कर रहा हूं। यहां पे क्या है, ले गया पास्ट टेंस, तो टेक का पास्ट टेंस होता है टुक। तो बीरबल अपने बेटे को ले गया, विथ हिम यानी अपने साथ, विथ यानी साथ से, दोनों मतलब होता है, इन कोर्ट अपने साथ दरबार ले गया। अब क्या हुआ देखिए, अकबर आस्क्ड बीरबल टू आंसर दोज क्वेश्चन टू विच बीरबल रिप्लाइड दैट इवन हिज सन नोन्स आंसर एंड ही इज विलिंग टू आंसर दोज क्वेश्चन फॉर हिम। इतना बड़ा है, कोई बात नहीं, तोड़ तोड़ के इसका ट्रांसलेशन करते हैं। अकबर आस्क्ड बीरबल, अब अकबर ने बीरबल से पूछा तो होगा नहीं, अकबर भाई राजा है, तो बीरबल से कहा, मैंने बताया ना दोनों आस्क्ड का मतलब होता है। तो अकबर ने बीरबल से कहा टू आंसर जवाब देने के लिए, दोज क्वेश्चन उन सवाल का, उन सवालों का जवाब देने के लिए कहा, टू विच जिसे बीरबल रिप्लाइड बीरबल को जवाब देना था, दैट इवन जिसे भी, हिज सन उसका बेटा भी, है ना, जो उसका बेटा भी, नोस जानता है, आंसर जिसका जवाब उसका बेटा भी, सॉरी जिसका जो सवाल उसका बेटा भी जानता है। ठीक है, अब उसका बेटा भी जान गया क्योंकि बीरबल ने बता दिया था। उन्हीं सवालों का आंसर देने के लिए कहा, बीरबल तुमने तो कहा था जवाब दोगे, चलो दो। एंड ही इज विलिंग टू आंसर दोज क्वेश्चन फॉर हिम, एंड और ही इज विलिंग उसकी इच्छा हो रही थी, विलिंग यानी होता है इच्छा होना, टू आंसर जवाब देने की, दोज क्वेश्चन उन प्रश्नों का, फॉर हिम उनके लिए, उसके लिए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे वही कहा गया है कि बीरबल ने क्या किया, बीरबल को जवाब देने के लिए कहा, जो उसका बेटा भी उसका क्वेश्चन का आंसर जानता था, क्वेश्चन जानता था। अब देखिए क्या उसका आंसर दे पाया। अकबर आज फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बीरबल भी सोचता था कि भाई मुझे खुद आंसर नहीं पता, मेरा बेटा बताएगा तो मुझे भी पता चल जाएगा, उसे भी थोड़ा इंटरेस्ट आ गया कि देखते हैं क्या है सवाल तो पता था, जवाब क्या देगा मेरे बेटा, उससे भी इंटरेस्ट आ गया था। ठीक है, और वो क्या कर रहा था, विलिंग, इच्छा हो रही थी कि वो भी क्या करे, उन सवालों का जवाब दे। अकबर आस्क्ड फर्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने, अब यहाँ पे देखिए पूछा, क्यों, देखिए क्वेश्चन मार्क है, अकबर ने पूछा, आस्क यानी पूछता है होता आस्क, लेकिन आस्क्ड पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन अकबर ने पहला सवाल पूछा, वेयर डज गॉड लिव। अब देखिए ये सवाल हमारा भी रहता है कि वेयर यानी कहाँ, डज यानी होते हैं, गॉड यानी भगवान, लिव यानी भगवान कहाँ रहते हैं, ता है, ती है। हम जब क्वेश्चन बनाते हैं प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो डू या डज लगता है, तो गॉड थर्ड फॉर्म में तो डज लगाएंगे। ठीक है, भगवान कहाँ रहते हैं, भाई भगवान के तो अनेक रूप हैं, ठीक, भगवान तो एक ही है, लेकिन हम अलग अलग रूप से जानते हैं, अलग अलग धर्म जाति के लोग अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन भगवान तो एक ही है, सर्वशक्तिशाली। तो वही पूछ रहे कि भगवान कौन है।
अब देखिए भगवान कहाँ रहते हैं, सॉरी, अब उसका आंसर कितना अच्छा दिया, कितना दिमाग लगाया देखिए। बीरबल सन रिप्लाइड बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, है ना, बीरबल सन यानी बीरबल का बेटा जवाब दिया, सॉरी रिप्लाइड बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, बिफोर यानी पहले, आंसरिंग यानी जवाब देने की, इस सवाल को जवाब देने से पहले बीरबल के बेटे ने कहा आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, टू ऑर्डर, आदेश देने का, अ ग्लास ऑफ मिल्क यानी एक दूध का ग्लास मंगाने का आदेश दीजिए आप, रिक्वेस्ट कीजिए मतलब मंगवाइए, विथ शुगर मिक्स्ड इन इट, है ना, शक्कर मिला हुआ, शुगर मिक्स यानी शक्कर मिला, इन इट यानी उसमें, ऐसा दूध मंगाइए, एक गिलास दूध जिसमें शक्कर मिला हो मंगाइए महाराज। आफ्टर मिल्क वॉज बॉट, आफ्टर यानी के बाद, मिल्क वॉज बॉट, ये बॉट नहीं होगा ब्रॉट होगा, ब्रॉट यानी मंगाया गया, बॉट यानी तो खरीदा गया होगा, राजा थोड़ी खरीदेगा, तो मेरे ख्याल से ब्रॉट होना चाहिए, बॉट लिखा है तो बॉट मान लेते हैं, बाय का सेकंड फॉर्म बॉट होता है, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट होता है, ब्रिंग यानी लाना, बॉट यानी खरीदा, तो है ना मंगाया, अब खरीदा ऐसे बोल सकते हैं, इन कोर्ट, यहाँ पे पक्का ब्रॉट होगा, BROUGT, ब्रॉट मंगाया, कोर्ट में मंगाया। बीरबल सन आस्क्ड किंग टू हैव दैट मिल्क, बीरबल के बेटे ने आस्क्ड कहा, अब कहा मतलब विनती की राजा से, टू हैव यानी लेना, ग्रहण करना, उसे भी हम टू हैव कहते हैं, दैट मिल्क, उस दूध को लेने के लिए कहा। एंड टेल हाउ डज इट टेस्ट, और टेल और बताओ, और कहने के लिए कहा हाउ डज इट टेस्ट, इसका स्वाद कैसा है ना, इसका स्वाद कैसे लगता है बताने के लिए कहा। महाराज ये दूध पीजिए, यहाँ पे ड्रिंक नहीं लिखा है लेकिन हैव यानी भी लेना होता है, हमें बोलते हैं ना हैव योर डिनर, ऐसे बोल देते हैं, ईट योर डिनर नहीं बोलते थे, हैव का यूज लेना के लिए भी यूज करते हैं। बोला ठीक है पीजिए और बताइए कैसे टेस्ट है। अकबर टेस्टेड मिल्क, अकबर ने टेस्टेड यानी स्वाद लिया, चखा दूध को, एंड सेड और कहा इट्स स्वीट, ये है क्या है, मीठा, ये मीठा है। किड क्वेश्चन, बच्चे ने सवाल किया, सर महोदय, सर को महोदय से बोलते हैं, डू यू सी एनी शुगर इन दिस मिल्क, डू यू सी है ना, क्या आप देखते हो या क्या आपको दिखा, एनी शुगर यानी कोई भी शक्कर, इन दिस मिल्क, इस दूध में, क्या आपको इस दूध में कोई भी शक्कर दिखा। अकबर रिप्लाइड, अकबर ने जवाब दिया, नो बिकॉज इट डिजॉल्व, बिकॉज क्योंकि इट्स, ये क्या है, डिजॉल्व, ये घुल गया है ना, क्योंकि ये क्या हो गया है, ये तो घुला हुआ है, घुल गया ये, तो भाई मुझे तो शक्कर नहीं दिखा, बाकी मीठा है। अब देखिए उसका पहला क्वेश्चन का जवाब क्या दे रहे, किड सेड, बच्चे ने कहा, हियर इज आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, हियर इज, ये रहा, ये है जवाब, टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, आपके पहले सवाल का जवाब ये है, लाइक वी कैन सी डिजॉल्व शुगर इन मिल्क, लाइक जैसे, वी कैन नॉट को कैन शॉर्ट में लिखा है, नहीं सकते हैं, कैन नॉट नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, सी, जैसे हम नहीं देख सकते डिजॉल्व शुगर यानी घुले हुए शक्कर को इन मिल्क यानी दूध में, सिमिलरली इसी प्रकार गॉड इज इन एवरीथिंग, भगवान है, इन एवरीथिंग यानी हर चीज में भगवान है, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, वर्ल्ड एल लग गया ना दुनिया, और केवल WRD वर्ड यानी होता है शब्द, एक एक शब्द को वर्ड, और वर्ल्ड एल लग गया यानी कि दुनिया, है ना, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, और भगवान इसी तरह पूरी दुनिया में है, बट वी कैन सी इट, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात बोली, पहला क्वेश्चन का आंसर दिया कि जैसे आप बोलते हैं ना कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ है, तो जिस प्रकार आपको शक्कर तो पता चला मीठा है लेकिन आपको शक्कर नहीं दिखा घुला हुआ, वैसे भगवान इस पूरी दुनिया में है लेकिन हम भगवान को देख नहीं सकते, जैसे आपको घुला हुआ शक्कर नहीं दिखा। अकबर आज सेकंड क्वेश्चन, देखिए इंटरेस्टिंग होते यार, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, अकबर ने पूछा, देखिए क्वेश्चन मार्क यानी पूछा, सेकंड क्वेश्चन दूसरा सवाल पूछा, हाउ कैन वी रीच गॉड, हाउ यानी कैसे, कैन वी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रीच यानी पहुंच सकते हैं, गॉड यानी भगवान के पास, हम भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं, दूसरा सवाल, हमारा भी सवाल रहता है ना भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर दिया बीरबल के बेटे ने, बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, है ना, इस सवाल के जवाब देने से पहले, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूं, टू ऑर्डर सम मिल्क क्रीम, टू ऑर्डर यानी वही आदेश देने का, मंगवाने का, सम यानी कुछ, मिल्क क्रीम जिसे हम मलाई बोलते हैं उसे मिल्क क्रीम का है, मलाई मंगवाने का, टू बी ब्रॉड, देखिए यहाँ पे ब्रॉड लिखा हुआ है ना, मंगवाने का, है ना, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉड यानी लाना, है ना, सेकेंड फॉर्म होता है, तो मंगवाने का, इन कोर्ट, कोर्ट में,
तो भाई बोला कि आप कुछ दूध मंगवा दीजिए, यहाँ पे दूध ले आइए। आफ्टर मिल्क क्रीम वॉज ब्रॉट, देखिए फिर ब्रॉट मंगवाया लाया, ऐसे है ना, बॉट नहीं है, बॉट है तो खरीदा होगा। आफ्टर यानी के बाद, मिल्क क्रीम वॉज ब्रॉट, मलाई मंगवाने के बाद, इन कोर्ट यानी दरबार में मलाई मंगवाने के बाद, बीरबल सन सेड, बीरबल के बेटे ने कहा। अब देखिए आप कौन सा ये बता रहा है। योर हाइनेस, इसका मतलब होता है हे महाराज, ऐसे बोलते हैं, उसे योर हाइनेस बोलते हैं। महाराज, कैन यू सी एनी बटर इन इट, कैन यू सी, क्या आप देख सकते हो, एनी बटर यानी है ना कोई भी मक्खन, इन इट यानी इसमें, क्या आपको इसमें कोई मक्खन दिखता है। अकबर रिप्लाइड, अकबर ने जवाब दिया, बटर इज देयर, है ना, बटर वहां है, इज देयर यानी बटर वहां है, बट वी कैन सी इट वंस, बट लेकिन वी कैन सी हम देख सकते इट वंस, है ना, वंस यानी एक बार, जब हम, वी स्टर, इसे स्टर नहीं पढ़ेंगे, स्टर, स्टर यानी क्या होता है, मथना, हिलाना, मिलाना, उसे स्टर कहते हैं, जब उसे मथेंगे, दिस मिल्क क्रीम, जब हम इस मलाई को मथेंगे या मिलाएंगे, ठीक है, तब हमें क्या मिलेगा, मक्खन मिलेगा। मक्खन उसमें है, लेकिन जब तक हम एक बार उस मलाई को हम मथ ना ले, मिला ना ले, हिला ना ले, तब तक हमें मक्खन नहीं मिलेगा। लेकिन मक्खन तो वहाँ है, महाराज खुद बोल रहे हैं, बटर तो है लेकिन दिख नहीं रहा है, जब तक नहीं हिलाएंगे, नहीं मथेंगे, मक्खन नहीं मिलेगा। बीरबल सन सेड, बीरबल के बेटे ने कहा, हियर इज आंसर टू योर सेकंड क्वेश्चन, है ना, ये रहा आपका दूसरे सवाल का जवाब, योर हाइनेस महाराज। सिमिलरली, इसी प्रकार, गॉड कैन बी सी ऑन फाइंडिंग अवर ट्रू इनर सेल्फ, गॉड कैन बी सीन, भगवान देखा जा सकते हैं, भगवान को देखा जा सकते हैं, ऑन फाइंडिंग ढूंढने पर, अवर यानी हमारे, ट्रू इनर सोल जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं, हमारी सच्ची अंतरात्मा में ढूंढने पर हम भगवान को पा सकते हैं। भगवान हमारे ही अंदर है, लेकिन हम मोह माया दुनियादारी के जाल में फंसे हुए हैं और हमारे अंदर ही भगवान है, उसे ही हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जिस प्रकार से उस मलाई के अंदर मक्खन तो है, लेकिन क्या हमें दिखता है, नहीं, जब तक हम मथेंगे नहीं तब तक हमें वो मक्खन नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से हमारे अंतरात्मा को जब तक हम मथेंगे नहीं, भक्ति भावना से जगाएंगे नहीं, तब तक हमें वो जो मक्खन है, वो जो भगवान है, वो हमें नहीं दिखेगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या लास्ट बचा हुआ है। नाउ अकबर आस्क्ड हिम थर्ड क्वेश्चन, अब अकबर ने पूछा हिम यानी उससे तीसरा सवाल, व्हाट डज गॉड डू, व्हाट डज गॉड डू, भगवान क्या करते हैं। ठीक है, भगवान क्या करते हैं। अब देखिए भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान क्या करते हैं देखिए। नाउ बीरबल सन सेड टू किंग, अब बीरबल के बेटे ने कहा राजा से, दैट की बिफोर ही आंसर दिस क्वेश्चन, है ना, इस सवाल के जवाब देने से पहले, किंग हैव टू, अब देखिए हैव टू करना होगा, राजा को क्या करना है, एक्सेप्ट हिम यानी उसे स्वीकार करना है, एज हिज मास्टर, एज यानी के रूप में, हिज मास्टर यानी अपने मास्टर यानी मालिक। अब बीरबल का बेटा बोल रहा है कि यदि आपको इस आंसर क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो आपको मुझे अपने मालिक के रूप में स्वीकार करना होगा, करना है, हैव टू करना ही है, आपको मुझे मालिक के रूप में स्वीकार करना है। किंग एक्सेप्टेड हिम, है ना, राजा ने एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया, हिम यानी उसे, एज यानी के रूप में, हिज मास्टर अपने मालिक के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। देखिए राजा ने उस बीरबल के बेटे को अपने मालिक के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे थर्ड आंसर जानना था ना, तो बोले चलो यही सही गुरु मान लेता हूँ, वैसे भी दो अच्छा आंसर दिए। लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है, थोड़ा सा एंडिंग है फिर। बीरबल सन सेड, अब बीरबल के बेटे ने कहा, देखिए उसका तीसरा क्वेश्चन क्या था, भगवान क्या कर सकते हैं। तो देखिए बीरबल के बेटे ने कहा, योर हाइनेस, हे महाराज, यू नो दैट मास्टर ऑलवेज सिट ऑन हायर, यू नो आप जानते हो कि मास्टर यानी मालिक, ऑलवेज यानी हमेशा, सिट यानी बैठते हैं, ऑन यानी ऊंचे, सॉरी ऑन यानी पर, हायर यानी ऊंचे, ठीक है। पेडेस्टल, पेडेस्टल का मतलब क्या होता है, कुर्सी, ऊंचे पद पर, ऊंचे स्तर पर, ऊंची कुर्सी पर, है ना। आप ये जानते हैं कि मालिक हमेशा ऊंचे कुर्सी पर बैठते हैं। एंड डिसाइपल, डिसाइपल यानी होता है चेला, शिष्य, ऑन लोअर नीचे। अब अपने मालिक को बोल रहा है, मतलब राजा को, कि अब क्योंकि ये गुरु बन गया उसका बच्चा, तो बोल रहा है मालिक हमेशा ऊपर बैठता है और जो शिष्य होता है ना वो हमेशा नीचे, गुरु ऊपर और शिष्य नीचे। तो मास्टर यानी गुरु भी होता है, मालिक भी होता है, लेकिन यहाँ पे गुरु बोलेंगे, डिसाइपल क्योंकि शिष्य लिखा हुआ है। अब बोल दिया, आप नीचे मैं ऊपर। अकबर अंडरस्टूड, अकबर समझ गया, अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, एंड लेफ्ट हिज थ्रोन, और लेफ्ट यानी छोड़ दिया, चला गया, हिज थ्रोन अपने सिंहासन से उठ गया, वहां से चला गया। थ्रोन यानी होता है सिंहासन।
ताज नहीं बोलेंगे, जहां पे बैठते हैं उस सिंहासन, फॉर किड बच्चे के लिए उड़ गया, एंड ही हिमसेल्फ और वो खुद, सेट डाउन नीचे बैठा, सिट डाउन का सेकंड हो सेट डाउन नीचे बैठ गया, ऑन फ्लोर, फ्लोर यानी फर्श पर, और वो खुद नीचे फर्श पर बैठ गया, यानी कि अब ऊपर बैठ गया वो बीरबल का बेटा और नीचे बैठ गया किंग राजा, वो ऊपर ये नीचे हो गया। खत्म होने वाली स्टोरी। बीरबल सनसेट, बीरबल के बेटे ने कहा, योर हाइनेस महाराज, दिस इज आंसर टू योर लास्ट क्वेश्चन, ये आपके आखिरी सवाल का जवाब है। अकबर वॉज कंफ्यूज एंड सैड, अकबर हैरान था, है ना, एंड सैड और कहा, आई डोंट अंडरस्टैंड, है ना, मैं नहीं समझता हूं, वॉट यू वॉन्ट टू से, तुम क्या कहना चाहते हो, है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। बीरबल सन रिप्लाइड, बीरबल के बेटे ने कहा, योर हाइनेस महाराज, दिस इज वॉट गॉड डू, ये है भगवान क्या करते, भगवान क्या करते हैं ये है। गॉड कैन चेंज एनी सिचुएशन, भगवान कैन यानी सकते हैं, चेंज यानी बदल सकते हैं, एनी यानी कोई भी, सिचुएशन यानी होती है परिस्थिति, स्थिति, भगवान कोई भी परिस्थिति बदल सकते हैं, कोई भी हालात बदल सकते हैं। इन अ मोमेंट यानी एक क्षण में, यानी एक पल में भगवान कोई भी स्थिति बदल सकते हैं। ही मेक किंग द बेगर, वह राजा को, मेक यानी बना सकते हैं, राजा को भिखारी, एंड और सर्वेंट नौकर को, द एम्परर सम्राट, यानी राजा महाराजा, उसे एम्परर कहते हैं, सम्राट कहते हैं। क्लियर हो गया, है ना। उसने कहा कि बीरबल के बेटे ने, राजा भगवान क्या कर सकते हैं आपने पूछा ना, तो भगवान एक पल में, है ना, एक क्षण में ही किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं। राजा एक पल में, भगवान एक पल में एक राजा को भिखारी बना सकते हैं और एक नौकर को एक सम्राट। जैसे कि आप देख सकते हैं हम आपके नौकर हैं, लेकिन अभी मैं आपके जगह में हूँ, आपका गुरु बना हूँ, आपका सम्राट बना हुआ हूँ, और आप मेरे नीचे हो, आप मेरे गुरु, आप मेरे चेले बन गए हो। तो ये है भगवान की ताकत। भगवान क्या कर सकते हैं, देखिए, एक ही क्षण में मैं आपका राजा बन गया, आप मेरे प्रजा बन गए, मैं आपका गुरु बन गया, आप मेरे चेले बन गए। तो ये भगवान कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया। पहला सवाल क्या था कि भगवान कहाँ है, तो उन्होंने दूध मंगाया, शक्कर घुला हुआ। बोले कि जिस प्रकार आप शक्कर को नहीं देख पाते वैसे ही भगवान हर जगह है, लेकिन हम भगवान को नहीं देख पाते। सेकंड क्वेश्चन था कि भगवान को हम कैसे पा सकते हैं, तो उन्होंने कहा जिस प्रकार से आपको इस मलाई में आपको मक्खन नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे मक्खन है, उसे मथना पड़ेगा, वैसे ही हमें हमारे अंतरात्मा में, हमारे भीतर भगवान है, हमें भक्ति भावना से उसे मथना पड़ेगा, तब भगवान आपको जरूर दिखाई देंगे। तीसरा था कि भगवान क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला आप मुझे गुरु बना लीजिए, आप नीचे आइए मुझे ऊपर, तो मान गए, चलो भाई कोई बात नहीं, बच्चा है। उन्होंने कहा उसके बच्चे ने कि भगवान देखिए एक क्षण में राजा को रंग बना दिया और रंग को राजा। तो ये था तीनों क्वेश्चन का आंसर। बीरबल भी खुश हुए, राजा भी बहुत खुश हुए, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ जब किसी आंसर को दिया जाए ना, तो फिर वही बात है कि एग्जाम्पल के साथ आंसर देते तो सबको बहुत ही अच्छा लगता है। केवल ऐसे आंसर देने में मज़ा नहीं आता है। बिल्कुल वैसी ही बात है यहाँ पे कि जैसे कहा गया ना कि भाई आप मंदिर क्यों जाते हो, मस्जिद क्यों जाते हो, गुरुद्वारा क्यों जाते हो, भगवान सभी जगह है, घर में ही मना लो, क्यों जाते हो। तो भाई वही वाली बात है कि आपके गाड़ी में यदि टायर में हवा निकल जाती है, ठीक है, तो आप कहाँ जाते हो, क्या आपके हवा तो चारों जगह है ना, तो आप क्यों जाते हो कहीं पे, जो पंचर वाले भैया हमारे या जो गाड़ी वाले जो हैं हवा भरते हैं, आप उनके पास क्यों जाते हो कि आप हवा भरिए, हवा तो भाई चारों जगह है ना, पर्टिकुलर उसी स्थान पे क्यों जाते हो, क्योंकि वहाँ पे उसकी व्यवस्था है कि वो हवा उसी रूप में आपके टायर में जाएगी। वैसे भगवान सभी जगह है। आपको जब मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, आपके गुरुद्वारा जाते हो, है ना, आप जहाँ भी जाते हो, आप चर्च जाते हो, तो आपको जो भगवान है, आपको वहाँ पे वहाँ का वातावरण एक तो शुद्ध रहता है, वहाँ का वातावरण ही अलग रहता है हर जगह, और वहाँ में अंतर, वहाँ आपको शांति मिलती है, और उस पर्टिकुलर जगह में जाके आप भक्ति करते हो, आपके मन में अपने आप अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है। वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी पहले से होती है। यहाँ कोई चिल्ला रहा है, गा रहा है, रो रहा है, वो गाली दे रहा है, ऐसे माहौल में भक्ति कहाँ से होगी। इसलिए आप मंदिर मस्जिद और अपने भी जहाँ भी आप जो मानते हो वहाँ जब आप जाते हो तो आपको वहाँ का पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। ठीक है, जो बौद्धिस्ट लोग हैं वो भी मठ वगैरह में जाते हैं, वहाँ की माहौल अलग रहता है, आप सभी जानते हैं, है ना। और जैन जो मुनि रहते हैं वो सबको अपने अपने जगह में शांति मिलती है, तो इसलिए हम मंदिर मस्जिद देवालय जाते हैं, इसका कारण है। तो ये क्वेश्चन था तीनों, आपको आंसर ही मिल गया। स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद है, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।